संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। आप जैसे संघर्ष कर सकते हैं करना तो आप ही पड़ेगा। जिंदगी मौका दिया है एक बार, और एक बार आप मौका चूक जाइएगा, जिंदगी नर्क 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 ही नर्क मिलेगा। कहते हैं गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में गरीब रहकर मर जाना सबसे बड़ी गुनाह यही है। माँ बाप ने आपको भले गरीब घर में जन्म दिया, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है अपने माँ बाप को अमीर कैसे बना दें, वो आपका प्राथमिकता बनता। आप किस तरह आप अपने आप काम कर रहे हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी मुझे ये न कहे कि हम गरीब घरे पैदा हुए थे। नहीं, उसका कहने का सोच आपका जो छोटे बच्चे हो भाई होंगे उनका एहसास नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। खुद आप उतना मेंटेनेंस कर सकते हैं कि हमारे जो जनरेशन आएंगे उसका शिक्षा की ओर कैसे विस्तार ले जाएं। आज भले हमारे पास छोटा नौकरी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन जब एक बार अगर सरकारी नौकरी में घुस जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा बड़े नौकरी कैसे पाना है। जब बड़े नौकरी पास आपका आइडिया आ गया तो आपको जनरेशन आएंगे उसको आप बता सकते हैं। अब इस तरह अगर इस लाइन से तैयारी करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। वैकेंसी तो बहुत सारे हैं। आज एक शानदार जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं एक स्टूडेंट के पास अगर पैसा का प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे वो तैयारी कर सकते हैं। बहुत ऐसा पेरेंट्स है जो रूरल एरिया में रहते हैं, बस पैसा का बहुत तंगी है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से मांगते हैं। किसान वर्ग के लोग रहते हैं उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं दे पाते हैं। तो वैसे बच्चे को हम लोग कैसे रेडी करेंगे पढ़ाई के लिए। आज हम उसी टॉपिक के लेकर आए हैं कि एक बच्चे को कैसे हम शहर की ओर ले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। एक मकसद रहता है कि सबसे पहला मकसद है बच्चे को तैयारी करवाना। हर किसान वर्ग के लोग के पास उतना मनी का पावर नहीं रहता है कि वो अपने बड़े शहर में बच्चों को भेज सकता है, लेकिन उसी लिए एक स्टूडेंट अगर चाह ले मुझे बड़े शहर में जाके पढ़ाई करना है तो कैसे अरेंज करेंगे, उसके लेकर के हम आज आपके बीच बात को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट का हौसला होना चाहिए कि मुझे बड़े शहर में जाकर के पढ़ाई करना है। अपने जो पेरेंट्स हैं उनका जो एक मेरा प्रति उनका सोच है, उनका सोच को हम पूरा करेंगे। हर गार्जियन चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एक सरकारी जॉब करें। उस सरकारी जॉब को कैसे अचीव करेंगे। भले गार्जियन का तो सोच रहता है कि मेरे बच्चे सरकारी जॉब करें, लेकिन उनके पास पैसा कमी रहता है, तो उनके लिए पहला प्राथमिकता हम देते हैं वो 2 से 3 घंटा टाइम निकालें। वो 2 या 3 घंटा टाइम अगर गाँव में रहते हैं तो वहाँ सबसे पहले आप कोचिंग पढ़ाना शुरू करें। आप कोचिंग के क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है 9, 10, 8, 7 तक के बच्चों का पढ़ाना शुरू करें। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा। और हर स्टूडेंट के पास 2 से 3 घंटा टाइम रहते हैं। भले वो अपना टाइम शिक्षा के क्षेत्र में ना दे करके वो दोस्त के साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। उसके बाद उनको पछतावा होता है मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे तैयारी करेंगे, मुझे पेरेंट्स पैसा देने में असंभव है, किसान वर्ग के लोग नहीं दे रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है हम खुद क्यों नहीं तैयार हो जाएं। तैयारी हम पेरेंट्स के ऊपर क्यों रहेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन कोचिंग भी करते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सुविधा आ चुका है, बहुत कोचिंग है कि आप घर बैठे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहीं जाने का टाइम नहीं, कहीं जा नहीं सकते, घर से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो घर से खुद पढ़ा सकते हैं आप। एक स्टूडेंट कर्तव्य बताओ कोचिंग पढ़ाना शुरू करें। 7, 8, 9, 10 अगर इसका आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, 4 घंटा टाइम दे रहे हैं, आपका कंपटीशन का बेस स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। आपका जो कंपटीशन क्वेश्चन किया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 से क्वेश्चन किया जाता है और आपका स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। जब आप पढ़ाई से लगाव रखिएगा, आने वाले दिन में आपको पैसा का कमी नहीं रहेंगे और आप बड़े शहर में जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इसी जगह से आपका सोच चेंज हो जाए कि हमको तैयारी करना है और गार्जियन से पैसा भी नहीं लेना, क्या 4 घंटा टाइम निकाले सबको क्या टाइम बर्बाद हो जाएगा, और साथ आप अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर देते हैं, पार्टी करना शुरू कर देते हैं, तो आप इतना टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। और आज का जो स्टूडेंट का हम जो देख रहे थे, अगर वो ट्यूशन पढ़ा के पैसा अरेंज कर लिए हैं, सबसे उसका पहला प्राथमिकता रहा आईफोन लेने का। आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट अगर उतना दिक्कत है, अगर पढ़ाई करना शुरू किया और आईफोन लेना कौन जरूरी है, उसको पढ़ाई करना था, वो आईफोन क्यों लेते हैं, वो दिखाने के चक्कर में रहते हैं कि मेरे पास आईफोन है, हम बड़े घर से आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे पापा जी हैं। और वो क्या करता है कि लड़की के पीछे कहीं 4 लड़कों पर रहे, उसके पीछे मोबाइल निकाला, आईफोन में दिखाना शुरू किया, नहीं कॉलेज इसके बाद भी वो बात करना शुरू कर देता है, आईफोन देख लिया, आईफोन देख लिया, मेरे चक्कर में लड़की आ जाए, मेरे चक्कर में लड़की आ जाए, चंगुल में फंस जाए। भले आपके उस लड़के आपका आईफोन देख कर लड़की आ सकती है, लेकिन आपके पास 1 या 2 महीना आने के बाद आपको वो लड़की सब पता चल जाता है कि ये लड़का क्या करते हैं, इनका पापा जी क्या करते हैं। आप लोग तो मीठी मीठी बात करने के बाद हर चीज़ आप शेयर कर देते हैं, हमारे फैमिली बहुत बैकग्राउंड कमज़ोर हैं,
बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, हम लोग खुद कोचिंग पढ़ाते हैं, खुद बच्चे को पढ़ा के खुद हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, और आईफ़ोन हम ले लिए, बस पता चला कि 2 महीना के बाद वो छूट गया। जब छूट गया तो पता चला कि उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप कोचिंग भी बंद कर दिए, अपना पढ़ाई भी बंद कर दिए। कभी सुने हैं राजा महाराजा का छोड़ के चली गई है उसका गर्लफ्रेंड? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा का पावर है। तो हम लोग गरीब लड़का है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम शिक्षा का बेस्ट प्राथमिकता देंगे। अगर हमारे अच्छा नौकरी लग गया तो समाज में हमारे एक अलग वैल्यू बढ़ जाएगा। तो देखो उनका बेटा खुद अपने से मेहनत किया और खुद घर घर जाके कोचिंग पढ़ाया और अपना लक्ष्य हासिल किया। ये लड़का का वो बाप चल रहा है, खुद आपके नाम से बाप का नाम होना चाहिए और बाप का भी गर्व ऊंचा हो जाए। हमारे बच्चे पर पैसा नहीं दिए, इसके बाद भी खुद तैयारी किया और आज मंजिल को हासिल किया। एक विद्यार्थी का जीवन सबसे पहले संघर्ष में भरा रहता है। जिस छात्र ने संघर्ष का सामना किया, आज के डेट में जब उस संघर्ष से पार कर जाते हैं, उस संघर्ष में अच्छे टाइम देकर शिक्षा की ओर आगे बढ़ता चला गया, वही स्टूडेंट आज अच्छे मुकाम पर हासिल किए। जब एक स्टूडेंट के पास अच्छे वक्त रहता है, उनका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हमारे पास जो टाइम बचे हैं, अगर हमारे पास 24 घंटा टाइम है, उसमें मैनेज कैसे करेंगे। हमें पढ़ाई भी करना है, हमें एक दूसरे को हेल्प करके कुछ पैसा भी कमाना है। पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम कोचिंग पढ़ा जो रहे हैं। और अभी का जो देख रहे हैं स्टूडेंट का कहानी, अगर माँ बाप हॉस्टल में बच्चे को दे दिया तो करते क्या है, हॉस्टल गया, सप्ताह में 2 दिन पार्टी करेंगे। वो पार्टी जब करते हैं बच्चे को लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसको भी एहसास नहीं हो रहा है। पता चला वही पार्टी का दिन है, आने वाले दिन में जब गार्जियन पैसा देना बंद करते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स को उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो चीज़ का सुविधा नहीं मिला, मुझे वो नहीं करना पाया। आज अगर इतिहास गवाह है, जितने भी लोग को वहाँ जॉब के लिए खोजता है, लेकिन वहाँ पर उतना डिग्रीधारी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता आपको कौन सा डिग्री हासिल करना, कौन सा डिग्री नहीं हासिल करना। अगर हमारे दोस्त अगर ये डिग्री ले रहे हैं तो सब एक ही डिग्री को जा रहे हैं। ये होना चाहिए किसमें ज़्यादा जॉब की चांस है, हम उस लाइन में जाएंगे। और हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, हम उस सब्जेक्ट लेके चलेंगे। अगर मेरा लक्ष्य है कि हम रेलवे में जाएंगे तो मेरा उद्देश्य रेलवे बना है, तो हम उसका टेक्निकल कोर्स करेंगे। जो भी करना है हमको एक साथ हमको ध्यान लेकर चलना है कि हम ये चीज़ तैयारी करेंगे, हम रेलवे की ओर जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, जनरल कंपटीशन में ग्रुप डी आई, ग्रुप सी आई, बिहार पुलिस है, आर्मी है, दरोगा, हर चीज़ में आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है किसी चीज़ में आप हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र का महारती हासिल नहीं कर पाए। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके महारती हासिल किए हैं। आपको पता होगा, हर छोटा छोटा काम करने से फायदा आप एक काम करें, जितना आप 10 में 10% लगाएं, वो 100% एक चीज़ में लगाएं। जब आप एक क्षेत्र में 100% लगाइएगा, आप अगर छलांग मारिएगा, आपको जॉब 100 में 100% मिल सकता है। नहीं तो अगर 10% आप हाथ मारिएगा तो पता चला ना तो घर का रहेगा ना घाट का। बाद में आपका जो गांव घर के लोग रहते हैं वो क्या कहेंगे, हमको पता तो तैयारी क्यों करता था, वो तो घूमने के लिए जाता था, ये करना जाता, वो करना जाता। और इतना स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले प्राथमिकता आप भोज भात को देते हैं, आप रिलेशन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, सबसे पहले वो चीज़ को बंद कर दिया जाए। जब तक वो चीज़ आप बंद नहीं कीजिएगा तो आपका लाइफ सेटलमेंट नहीं होगा। दुनिया का रीति रिवाज को अगर अभी से आप स्टूडेंट लाइफ में लेके चलिएगा, पता चला कि दुनिया आपको रीति रिवाज से बुलाना बंद कर देगा। भले आपको लगता है कि अभी हमको लोग बुला रहे हैं, मेरा मामा का लड़का हमको बुला रहा है, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, मेरा वैल्यू दे रहा है। वैल्यू भाई नहीं दे रहा है, वो आपसे टाइम ले रहा है, टाइम का फायदा उठा रहा है और आप सोच रहे हैं बहुत वैल्यू दे रहा है। दुनिया में उसी का वैल्यू दिया जाता है जो सक्सेसफुल इंसान है, जो सक्सेसफुल इंसान नहीं है उसका सिर्फ टाइम ही लिया जाता है। स्टूडेंट अभी हैं, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास जितना टाइम है सिर्फ आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे। अगर एजुकेशन आपका स्ट्रांग हो गया, आने वाले दिन में आप जौन सा नौकरी चाहेंगे वही नौकरी मिल जाएगा। अगर आप एजुकेशन को वैल्यू नहीं दीजिएगा, आने वाले दर के ठोकरों खाइएगा और आपका रिलेशन 2 टका देने के लिए रेडी नहीं है। भले आपको बुला कर कम करवा लेगा, भाई लूट लेगा, ये अच्छा लड़का है, यही कुछ कर सकता है, ये दुनिया के लिए मेरे लिए देखो सारथी बन के आए हैं। स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट कर्तव्य निभाएंगे। स्टूडेंट का मतलब ही आपको कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। आप जिस तरह मेहनत करें, सो के करें, जग के करें, दौड़ के करें, आपको करना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट लाइफ जब तक आपका है तब तक नशों से दूर रहें और आने वाले दिन में भी नशों से छुटकारा पाने का प्रयास करना, तो दूसरों को नशों की ओर आगे ले जाएं। अगर आप नशों के क्षेत्र में चले गए तो आप सबसे पहले आपका अदास शक्ति कमजोर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट का अदास शक्ति कमजोर हो गया, उसका सोचिए कि जिंदगी क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले आप नशों से दूर रहें। अभी का जो स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा नशों पर
रहते हैं कि हम ये करेंगे, बड़े बड़े लोग ये चीज़ ना शो करते हैं, वो करेंगे, हमको ज़्यादा माइंड एकदम आधा शक्ति और मजबूत होगा। भाई ऐसा नहीं होता है, आधा शक्ति कमज़ोर होते जा रहा है। इसीलिए आप अपना टाइम, अपना शरीर को, अपना हेल्थ को बचा करके सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा में करें। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो यही रहा। आप लोग को जो अच्छा लगे मुझे ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ये चीज़ सर आप अच्छा बोले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।